मैं दिव्या अग्रवाल का रुख करना चाहूंगी। दिव्या, पंखुड़ी पाठक यहां से टक्कर दे रही हैं पंकज सिंह को। अभी तक तो एक बताइए, वोटिंग कैसी चल रही है इस वक्त? कितनी लंबी लाइन है, कितना एक्सपेक्टेड है, कितना अच्छा मतदान यहां पे होगा? दूसरा, पंखुड़ी पाठक हालांकि पहली बार, लेकिन कितनी कॉन्फिडेंट, क्योंकि लोकप्रियता उनकी अच्छी खासी है। इन तमाम सवालों के जवाब दूं इससे पहले मैं कुछ महिला वोटर्स निकल रही हैं, पहले मैं इनसे एक राय लेना चाहूंगी। मैम, एक छोटा सा स्टेटमेंट कि मुद्दे क्या हैं अगर महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो नोएडा के मुद्दे क्या हैं? Mainly it's women safety and proper resources and good roads. आप वर्किंग हैं? Yeah. तो आप घर भी संभालती हैं और बाहर भी। महंगाई कोई मुद्दा है? Yes. Inflation cost is also a big issue nowadays. तो महंगाई तो बड़ी है। बहुत बड़ी है। हाँ। मैम, आप क्या मानती हैं? मैं भी यही मानती हूँ कि सबसे पहला मुद्दा है कि सेफ्टी के जितने भी हों सारे वो इश्यूज पूरे किए जाएं, रोड्स अच्छी हों, मार्केट्स नियर बाय हों, और यहाँ पे एक कनेक्टिविटी का प्रोग्राम बड़ा कम है। मेट्रो तक जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वो होनी चाहिए। यही सब। तो मौजूदा सरकार ये सब दे पाई है? अब इस बारे में क्या बोलूँ। ठीक है, मुद्दे आप देखिए, मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं। और अगर जो आपने सवाल किया, अब मैं उस पर आती हूँ। अगर बात की जाए, यहाँ से पंखुड़ी पाठक को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने इस बार नया प्रयोग किया है, 7% महिलाओं को जगह दी है उम्मीदवारी में। और अगर पंखुड़ी पाठक की बात की, न्यूज़ 24 ने पंखुड़ी पाठक से बात की थी, वो बहुत ज्यादा आश्वस्त लग रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय समीकरण अगर नोएडा की बात की जाए, ब्राह्मण और वैश्य समाज, ये है अगर इसको जो पार्टी भेद पाएगी वही राज कर पाएगी। 2012 में दादरी से कटकर ये नोएडा की जो विधानसभा सीट है वो अलग हुई थी, और 2012 से लेकर अब तक की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही यहां से जीत हासिल कर पाई है। फासला बस ये हुआ है कि जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। पिछली बार की अगर बात करें तो पंकज सिंह 1.5 लाख वोटों से जीते थे, और दूसरे नंबर पे थे समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी, जिनको इस बार भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। कुछ और भी महिलाएं हैं, मैं कोशिश लेकिन करती पहले हूं, आप दिव्या बने रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। एक कमेंट, क्योंकि 3 बजे तक अच्छा मतदान हुआ है, अभी 6 बजे तक 3 घंटे का और वक्त है। उम्मीद की जा रही है अच्छा खासा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। प्रशांत, इस पर जानकारी दीजिएगा। कैराना में प्रशांत देव मौजूद हैं, और साथ ही जब हम कैराना की बात करें प्रशांत, मृगांका सिंह को मैं कहीं सुन रही थी, वो ये कह रही थी पिछली बार क्योंकि घर का ही एक मसला था, कोई सदस्य खड़ा हो गया, उससे उनका वोट विभाजित हो गया और इसलिए पिछली बार हम जीत नहीं पाए। लेकिन इस बार स्थितियां अलग है। एक तो नाहिद हसन भीतर है, इकरा हसन उनकी बहन, उनके लिए लगातार प्रचार करती रही। इस बार बीजेपी इस लिहाज से खुद को मजबूत मान रही है, उनका नाहिद का भीतर होना, और दूसरा इस बार कोई अपनी ही तरफ से ऐसा नहीं है जो खड़ा हो जाए और फिर वोट बटे। स्थितियां क्या बन रही हैं, दोनों चीजों पर जवाब दीजिए। देखिए, आशा नाहिद हसन के अंदर होने की बात से तो मुझे लगता है कि नुकसान के बजाय उनको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, हम अलग अलग बूथ पे घूम रहे हैं कैराना के, तो कोई इतना ज़बरदस्त उत्साह और इतनी ज़्यादा संख्या दिख रही है कि लाइन सुबह 7 बजे से जो शुरू हुई तो वो खत्म नहीं हुई। अभी हम जिस पोलिंग बूथ से 8 नंबर से आए, अब इधर हम 6 नंबर पे आए, तो और कैराना की तस्वीरें आप देखिए, लाइन लंबी लंबी लाइन सुबह 7 बजे से हमें दिखाई दे रही है। और पूरी तरीके से यहाँ पे कैराना में जो है संख्या, मतलब मतदाताओं की संख्या कहीं किसी भी समय हमने घटते हुए, कम होते हुए नहीं देखा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि नाहिद हसन जेल में है और इसका फ़ायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा, ये तय करना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक हम यहाँ ज़मीन पे देख पा रहे हैं कि उससे उनको सहानुभूति के तौर पे फ़ायदा मिल सकता है। कुछ लोग बात हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं जो यहाँ पे लाइन खड़े हैं अपने मतदान करने के लिए, कि उनके लिए क्या मुद्दा है और वो क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि किन किन बातों पे कैराना, क्योंकि कैराना कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो कैराना का नाम नहीं लेता हो, जो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अपने भाषण में, अपनी बात में कैराना का जिक्र जरूर आता है। तो कैराना इतना महत्वपूर्ण, ये बात समझा जा सकता है। तो आप लोग किस मुद्दे को लेकर के कैराना इस बार वोट कर रहा है? विकास के, शांति के लिए, शांति, मोदी के लिए, योगी के लिए, वे अपने लिए नहीं कर रहे, हमारे लिए कर रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।